हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग के सामने एक नई वीडियोज़ को लेकर के आए हुए हैं जो कि बताएगा आपको शनि ग्रह के बारे में। तो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का शनि ग्रह की केमिस्ट्री। आज आपको इन चीज़ों के बारे में जान करके बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी आपको, और इस जानकारी से आप आगे की जो भी आपकी जीके है उसको आप बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए, आप कि स्क्रीन पर आ रहा है कि जो शनि ग्रह होता है, शनि ग्रह का जो आंतरिक भाग होता है, हाँ, वह लोहे से, निकिल से बना हुआ है, और चट्टान जो होती है वहाँ पर जो पाई जा रही है वह सिलिकॉन और ऑक्सीजन युक्तों का ना कि एक कोर का बना हुआ है। उसके आगे आप देखते हैं, यानी आप ये समझिए कि लोहा निकिल सबसे ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर पाया जा रहा है। आपको और भी चीज़ें जानकारी मिलेंगी, आपको वन बाय वन चीज़ें आपको हम बताते हैं, ठीक है। तो इसका कोर जो होता है धात्विक हाइड्रोजन की एक गहरी परत, तरल हाइड्रोजन और तरल हीलियम की मध्यवर्ती परत, और अंत में एक गैसी बाहरी परत से घिरा हुआ है। मतलब आप समझिए कि जो इसके कोर है, यानी इसके बीच का जो भाग होता है ना, उसमें धात्विक हाइड्रोजन है, धात्विक हाइड्रोजन, और जो इसके एकदम मध्य में बीच में जो है हाइड्रोजन और तरल हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन है, और अंत में जो उसके बाहर का भाग है, सबसे बाहर का भाग है, उसमें क्या है, उसमें ढेर सारी गैसें हैं। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो शनि ग्रह है, यहाँ पर ये गैस दानों में गिने जाते हैं। यहाँ पर पत्थर और चट्टानों से अधिक गैस की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इनको गैस दानों की श्रेणी में रखा है। अब देखिए, ऊपरी वायुमंडल में अमोनिया क्रिस्टल के कारण शनि का हल्का पीला रंग होता है। अमोनिया की उपस्थिति के कारण ये क्या होता है, हल्के पीले रंग का होता है। और देखिए, ऐसा माना जाता है कि धात्विक हाइड्रोजन परत के भीतर एक विद्युत धारा शनि की ग्रही विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देती है ना। जो धात्विक हाइड्रोजन है उसी के कारण जो है इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है ना। और ये भी आपको पता होना चाहिए, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है पृथ्वी की तुलना में बहुत ही कमज़ोर होता है, लेकिन जिसका चुंबकीय क्षण होता है शनि के बड़े आकार के कारण पृथ्वी से 580 गुना अधिक होता है। और अगर तुलना हम करेंगे बृहस्पति ग्रह से, तो इसके एक 20वें भाग के बराबर है। बाहरी वातावरण आमतौर पर नीरस और विपरीतता की कमी है, और लंबे समय तक रहने की विशेषताएं दिखाई देती है। शनि पर हवा की गति 1800 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1800 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचती है, और जो बृहस्पति से अधिक, और लेकिन नेपच्यून से तेज नहीं है। ओके, तो ये चीज़ें हैं आपको। तो आगे हम देखते हैं, चलिए कुछ आगे भी देखते हैं। ग्रह की एक सबसे उल्लेखनीय विशेषता क्या है इस ग्रह की, कि इसमें प्रमुख रिंग प्रणाली पाई जाती है। इसके चारों तरफ जो है रिंग पाए जाते हैं, जो मुख्य रूप से बर्फ़ के कणों से बनी होती है, जिसमें चट्टान के मलबे और धूल की मात्रा कम होती है। कम से कम 43 चंद्रमा शनि की परिक्रमा करने के लिए जाने जाते हैं, जिसमें से 53 को अधिकाधिक रूप में नाम दिया गया है। ये जान लीजिए, 43, ठीक है, 83 चंद्रमा शनि की परिक्रमा करने के लिए जाने जाते हैं, और जिसमें से 53 को क्या कर दिया गया है, नाम दिया गया है। ठीक, इसमें इनके छल्ले में सैकड़ों चांद शामिल नहीं हैं। हाँ, टाइटन शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा और सौरमंडल के सबसे दूसरा बड़ा बुध ग्रह से बड़ा है। हाँ, टाइटन जो है वो बुध ग्रह से बड़ा है, और इसके चारों तरफ, यानी इस ग्रह के चारों तरफ जो उपग्रह होते हैं छल्लों के रूप में दिखाई देते हैं, और उसी का ही रिंग बनता है। हालांकि कम विशाल है, और सौरमंडल में अधिक मंडल का एकमात्र चंद्रमा जिसके पर्याप्त वातावरण है। हाँ, तो ये चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर के इसके चारों तरफ जो ग्रहों के चारों तरफ उपग्रह होती हैं, उसके बारे में बताया गया कि ये जो शनि ग्रह है, इसके चारों तरफ एक रिंग प्रणाली होती है, जिसमें कि धूल और मिट्टी के चीज़ें कम रहती हैं, लेकिन उसके चारों तरफ की जो आप ये कह सकते हो कि उपग्रह रहती है,
चंद्रमा होती हैं, यानी पृथ्वी के चारों तरफ जैसे चंद्रमा है उसकी तरीके से। और ये जो उसके चारों तरफ एक उपग्रह होता है, उसका नाम शनि का उपग्रह टाइटन है, जो कि बुध ग्रह से बड़ा हुआ है। तो जानकारी पा करके आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप अपने निश्चित है कि ज्ञान में वृद्धि किए होंगे। तो इन्हीं के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।